अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा नासिर और आज हम बात करेंगे डाइट पे आते साथ ही हमारा हेयर फॉल क्यों शुरू हो जाता है। कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं जो पहले से छुपी हुई होती हैं, वो बढ़ जाती हैं। कुछ डेफिशिएंसीज ऐसी हैं जो हम डाइट करके शुरू करा देते हैं और कुछ गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। सबसे पहली चीज़, कभी भी क्रैश डाइट पे मत जाएं। ऑल्दो मेरे भी बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट प्लान्स अवेलेबल है, लेकिन मैं उनके स्टार्ट में बताती हूँ ये हेल्दी नहीं है और ये साइड इफ़ेक्ट्स देंगे। अगर आप क्रैश डाइट प्लान कोई भी इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ बायोटिन 5000 mcg ज़रूर शुरू करें। उसके साथ आयरन का कोई सप्लीमेंट ज़रूर शुरू करें, दिन में 1 गोली नींबू पानी के साथ ले लिया करें और उसके साथ सर्बेक्स सी या जिंक की कोई भी अच्छी सी दवाई ज़रूर शुरू कर लिया करें। वैसे जो हमारा हेयर फॉल होता है सबसे बड़ी वजह उसकी आती है हमारा आयरन डेफिशिएंसी होना। आयरन डेफिशिएंसी मोस्ट प्रोबेबली पहले ही थी, जब आपने डाइट शुरू की तो वो बढ़ गई, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल मज़ीद बढ़ गया। एकदम से आयरन डेफिशिएंसी 1, 2, 3 हफ्ते में नहीं हो जाती। आयरन डेफिशिएंसी को भी टाइम लगता है होते हुए, मतलब आयरन लेवल आपका आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप करता है। एकदम ये नहीं होता कि आपने डाइट शुरू की तो आपका HP लेवल जो है वो 14 से एकदम से 7 पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। विद टाइम ये ग्रेजुअली जो है वो नीचे आना शुरू होता है, विच मीन्स कि आपका कहीं ना कहीं आयरन डेफिशिएंसी पहले चल रही होती है और जैसे ही आप डाइट पे आते हैं वो मसला कहीं ना कहीं बढ़ने लग जाता है। हम 500-600 रुपये का खाना ही खा लेते हैं, बाहर से मंगा के बर्गर खा लेते हैं। अब तो बर्गर भी कोई 500-600 रुपये में नहीं आता, लेकिन जो आयरन का टेस्ट है वो 500-600 रुपये में हो जाता है। जो पैसे हम लोग कपड़ों पे लगाते हुए नहीं सोचते, 15-20 हज़ार का डिज़ाइनर सूट लेते हुए नहीं सोचते, जो हम बाहर रेस्टोरेंट में जाते हुए नहीं सोचते कि ये भी पैसे मैटर करते हैं, वो जब हम टेस्ट कराने जाते हैं, अच्छा कौन कौन से टेस्ट हैं, इतनी प्राइस है, ये रहने दें, डॉक्टर ने कहा था ये ज़रूरी है, ये वाला कर दें बस। तो अपने टेस्ट पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट किया करें। हर 6 मंथ्स बाद आपने अपने सारे के सारे टेस्ट रिपीट कराने हैं, जिनमें बेसिक चीज़ें आपने अपनी CBC करानी है, जिसमें आपका आयरन अगर डेफिशिएंसी है, HP की डेफिशिएंसी है, HP आपका लो है, HP डेफिशिएंसी नहीं है, HP अगर आपका लो है तो वो उस टेस्ट में नज़र आ जाएगा। पहली चीज़ आयरन डेफिशिएंसी। दूसरी चीज़ फेरेटिन। आपके पास रिजर्व में कितना आयरन पड़ा है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फीमेल्स में हेयर फॉल होने की बड़ी वजूहात में से एक वजह आती है कि फेरेटिन लेवल जो है वो लो होता है, तो सीरम फेरेटिन का भी अपना टेस्ट बेहतर तो ये होता है आप डाइट से पहले करा लें, लेकिन अगर हम पेशेंट को टेस्ट लिख के देते हैं, पेशेंट के साथ ही एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं कि डॉक्टर साहब टेस्ट के बगैर वज़न कम कराते हैं किसी तरह, बेहतर है कि आप टेस्ट से अपनी डाइट पे जाने से पहले अपना HP टेस्ट कराएं, अपना फेरेटिन टेस्ट कराएं। फिर आता है विटामिन D। विटामिन D डेफिशिएंसी पे मैंने कई दफ़ा बात की है। विटामिन D डेफिशिएंसी तकरीबन हर एक को है। विटामिन D के सप्लीमेंट साल में 2 दफ़ा हम सबको लेने होते हैं। उसके इंजेक्शंस मिल जाते हैं, उसके कैप्सूल्स मिल जाते हैं, टेबलेट्स मिल जाती हैं, साल में 2 दफ़ा ले लेनी चाहिए। वरना बेहतर तो यही है कि हर 6 मंथ्स बाद विटामिन D का अपना टेस्ट रिपीट कराएं और विटामिन D डेफिशिएंसी को ठीक करें। विटामिन D डेफिशिएंसी से ना सिर्फ आपको डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन से हेयर फॉल शुरू होता है, विटामिन D डेफिशिएंसी आपकी हड्डियों को खोखला कर देती है और आपका एनर्जी लेवल जो है वो काफ़ी हद तक नीचे आना शुरू हो जाता है। मेल में ये इनफर्टिलिटी की वजह भी बनती है। सो विटामिन D डेफिशिएंसी भी हेयर फॉल को बहुत हद तक कंट्रीब्यूट कहीं ना कहीं कर रही होती है। फिर अगली चीज़ आती है जिंक डेफिशिएंसी। सर्बेक्स सी का इस्तेमाल हम क्यों शुरू कराते हैं, या सर्बेक्स सी का इस्तेमाल हर डर्मेटोलॉजिस्ट क्यों शुरू करा देता है? बिकॉज जिंक जो है वो बहुत हद तक आपके हेयर फॉल को जिंक डेफिशिएंसी कंट्रीब्यूट कर रही होती है। तो जिंक का अपना इंटेक वैसे ही डाइट में अच्छा रखें। नट्स का इस्तेमाल करें, फिश का इस्तेमाल करें, देसी गंदम का इस्तेमाल करें। जिंक का इस डाइट के अंदर इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अगर आपको डेफिशिएंसी होती है, जिंक की डेफिशिएंसी होती है, आपको हेयर फॉल होता है, तो आपने सर्बेक्स सी 3 मंथ्स के लिए लेना शुरू कर देनी है और 3 मंथ्स के बाद आपने उसको डिसकंटिन्यू करना है। पूरी उम्र नहीं लेते रहना उसको, 3 मंथ्स के लिए लें, रेगुलर बेसिस पे लें और उसके बाद आपने उसको डिसकंटिन्यू कर देना है। तो पहली चीज़ आयरन, दूसरी फेरेटिन, तीसरा विटामिन D, चौथा हमारा आ जाता है जिंक। 5वीं चीज़ आती है प्रोटीन। कई लोग क्रैश डाइट पे जाते हैं, एकदम से डाइट शुरू करते हैं, उनकी डाइट में कुछ भी नहीं होता, यानी सुबह उठ के कुछ नहीं खाएंगे, दोपहर को कुछ नहीं खाएंगे, रात में एक टाइम बैठ के उन्होंने ज़्यादा सारे फ्रूट्स भी खा लेने हैं, ज़्यादा सारा गोश्त भी खा लेना है, उसके ऊपर ज़्यादा सारी रोटी। अब पूरे दिन का प्रोटीन आप एक मील्स के साथ कभी भी पूरा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हेयर फॉल शुरू होता है। फिर एक और चीज़ जो मैंने अपने पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा देखी है वो ये करते हैं, हम नाश्ता तो नहीं करते, हम फ्रूट खाते हैं, हम दोपहर का खाना तो नहीं खाते, हम फ्रूट खाते हैं, लेकिन वज़न कम नहीं होता।
फ्रूट के अंदर प्रोटीन नहीं है। अब प्रोटीन लॉस जो है वो कहीं ना कहीं आपके वेट लॉस को एंड आपके हेयर लॉस को दोनों को कंट्रीब्यूट कर रहा है। हम जब वेट लॉस करते हैं तो हमारा मकसद वेट लॉस होता है, फैट लॉस होता है, प्रोटीन लॉस नहीं होता। मसल्स नहीं हमने रिड्यूस करने अपने, हमने अपना बॉडी की फैट परसेंटेज कम करनी है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को कंफ्यूज कर देते हैं। फ्रूट में प्रोटीन नहीं है, दूध के अंदर ऑल्दो प्रोटीन है, लेकिन आप सिर्फ डेली डाइट पे अगर जाएंगे तो उससे भी प्रोटीन लॉस कहीं ना कहीं आपका शुरू हो सकता है। जब आप अनहेल्दी डाइट करते हैं या जब आप क्रैश डाइट करते हैं, उससे जो प्रोटीन लॉस होता है वो भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है हेयर फॉल को। और जो सबसे बड़ी रीज़न है जो मैंने अपने पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा देखी है वो ये है, हम खाने में ऑयल तो नहीं डालते, हम खाना उबाल कर लेते हैं। भाई ऑयल से किसने मना किया है? आप ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर रखें डाइट में, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं डालना। 1 से 2 चाय के चम्मच पर मील इस्तेमाल करें। नाश्ते में 1 से 2 चाय के चम्मच देसी घी या मक्खन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जब आप ऑयल को डाइट से निकाल देंगे, मैं कहूँगी पेशेंट को आपने कम ऑयल में खाना बनाना है, मैं उबाल के खाऊंगी, नहीं आपने कम ऑयल में खाना बनाना है, नहीं मैंने उबाल के ही खाना है। भाई जब आप ऑयल निकालोगे तो हेयर लॉस शुरू हो जाएगा। फैट भी बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए, और फैट बुरी चीज़ नहीं है। हम चूंकि चर्बी को भी फैट कहते हैं और जो खाने वाला फैट है उसको भी फैट कहते हैं, तो हम कंफ्यूज कर देते हैं। फैट बुरी चीज़ नहीं है, और फैट अगर आप नहीं लोगे तो बहुत सारे मसले मसाइल शुरू होंगे। आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी फैट अगर आप कम ले रहे होगे, हेयर फॉल भी शुरू होगा और भी मसले आएंगे। तो अभी हम चूंकि हेयर फॉल की बात करें, इसी पे रहते हैं। आपने 1 से 2 चाय के चम्मच देसी घी या मक्खन नाश्ते में और बाकी दिन में, दोपहर और रात के खाने में 1 से 2 चाय के चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करना है। नट्स का इस्तेमाल ज़रूर रखना है, बिकॉज ऑयल की डेफिशिएंसी या फैट इस्तेमाल ना करने से भी हेयर फॉल शुरू हो जाता है। शुक्रिया।